हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है मूत्र परीक्षा, जो कि आचार्य योग रत्नाकर ने बताई है। ठीक है, आचार्य योग रत्नाकर ने मूत्र परीक्षा का वर्णन अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत किया है। तो अष्टविध परीक्षा कौन कौन सी है? नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति, ये है अष्टविध परीक्षा। इसमें से हम मूत्र परीक्षा, जिसे तैल बिंदु मूत्र परीक्षा कहते हैं, उसकी बात करेंगे। इस परीक्षा के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि रोगी साध्य रोगी है या असाध्य रोगी है, या किस वातज दोष से या पित्तज दोष विकार से युक्त है। तो इस प्रकार हम ये आज परीक्षा करेंगे। सबसे पहले आती है इसकी विधि कि हम कैसे ये मूत्र परीक्षा करेंगे। सबसे पहले तो हमें पेशेंट को सूर्योदय होने से पहले यानी अंतिम पहर में उसको उठा के कांच के पात्र में उसके मूत्र त्याग कराएंगे। और मूत्र त्याग कराते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसकी आदि और अंत की धार को छोड़कर मूत्र लें। आदि यानी सबसे पहली धार और आखिरी की धार को डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, और फिर हमें उस जिस कांच के पात्र में हमने मूत्र लिया है उसको सूर्य उदय होने तक ढक के रख देना है। ठीक है, अब सूर्य उदय होने के पश्चात हमें क्या करना है? घास की एक सीख से तिल तैल में डुबोकर एक बूंद तैल की मूत्र में छोड़ देवे। मतलब कि ऐसे जो घास होती है, घास को तिल तेल में डुबाएंगे और जो उसकी बूंद को उस मूत्र में छोड़ देना है। उसकी डायरेक्शन, उसमें कौन कौन सी आकृति बनती है, उसके हिसाब से हम ये करेंगे कि उसमें कौन सा रोग है, साध्य है, असाध्य है, पेशेंट गतायु है, कौन सा रोग है। ठीक है, इससे हम ये डिफाइन करेंगे। ये होगी इसकी विधि, हमें कैसी करनी है। अब देखेंगे, अगर वो मूत्र तैल की बूंद मूत्र में पूर्व दिशा की ओर फैल जाए तो उसे हम कह देंगे ये है साध्य रोग। ठीक है, अब दिशा के अनुसार बात करिए। और सबसे पहले तो ये सभी किसी भी दिशा में जाऊंगा तो साध्य रोगी होगा और ठीक हो ही जाएगा। जब ये कोणों में जाएगा, जैसे ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैतिक कोण, इन चार कोणों में जाएगा, तब ये असाध्य यानी निश्चित ही उसकी मृत्यु होगी। इनमें अगर दिशाओं में जा रहा है तो बिल्कुल साध्य होगा। जैसे पूर्व दिशा की ओर फैल जाए तो साध्य है, पश्चिम दिशा की ओर फैल जाए तो निरोगी व सुखी है, उत्तर दिशा की ओर फैल जाए तो निश्चित रूप से आरोग्य है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर फैल जाए तो उत्तर काल में क्रमशः निरोगी है। ठीक है, इसका मतलब दिशाओं में तो पूरी तरह निरोगी ही रहेगा। ठीक है, पेशेंट इस प्रकार हमें दिशाओं में गया तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट है जो रोगी है या निरोगी है। अब बात करते हैं हम कोण की, जैसे ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैत्रिक कोण, वायव्य कोण। ईशान कोण आपको पता होगा, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोण होता है। ठीक है, इस प्रकार सभी आपको कोण एक बार ये देखने हैं, कौन सी दिशा के बीच कौन सा कोण आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर ईशान कोण की ओर तैल बिंदु फैल जाएगी तो जीवन 1 माह का है केवल। तो हमें देखो कोणों से पता चल रहा है कि रोगी जीवित नहीं रहेगा। आग्नेय कोण में मृत्यु निश्चित है और नैतिज्ञ कोण में भी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, अगर वायव्य कोण में तैल बिंदु फैल जाए तो अमृत सेवन से भी वो जीवित नहीं होगा, यानी उसको अगर हम अमृत भी पिला देंगे तो वो मरेगा ही। ठीक है, ये होगा कोणों की बात। अब आती है दोषानुसार, यानी अगर वात विकार से पीड़ित है तो तैल बिंदु का आकार सर्प के सदृश हो जाएगा। सर्प सदृश है तो वात विकार, पित्त के सदृश पित्त का विकार हो तो छत्र सदृश। ठीक है, और कफ विकार है तो मुक्ताकार। ठीक है, ये आकृति बताई है कि अगर सर्प हुआ तो वातज विकार से पीड़ित है रोगी, अगर छत्र सदृश हुआ तो पित्तज विकार है, और मुक्ताकार है तो कफ विकार से पीड़ित है। ठीक है, अगर कुछ ये भी बताया है कि मूत्र में तैल बिंदु में अगर छिद्र बन जाए, यानी अलग अलग हो जाए, वो छिद्र रूप से हो जाए तो वो गतायु है। ठीक है, गत आयु, जिसकी आयु नहीं है, यानी मरेगा वो जरूर। ठीक है, मूत्र में तैल बिंदु छलनी सदृश हो जाए तो कुल दोष या प्रेत दोष। कुल दोष यानी
अपनी जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती है फैमिली में चली आ रही है वो। ठीक है, मूत्र में तेल बिंदु क्या करती है, मनुष्य सदृश दिखे या दो मस्तिष्क दिखे तो भूत दोष। तो ऐसे ये दोष बताए गए हैं कि अब हमने क्या पढ़ा, एक तो उसकी विधि पढ़ी, हमने क्या करना है, पेशेंट को उठा के सूर्योदय से पहले उसको कांच के पात्र में आदि और अंत की धार को छोड़कर बीच वाली धार को कलेक्ट कर लेना है, फिर सूर्योदय तक छोड़ देना है, उसमें फिर घास से तेल को यानी एक बूंद उसमें गिरानी है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि दिशाओं में, पूर्व दिशा में साध्य रोगी, पश्चिम में निरोगी व सुखी, उत्तर दिशा की ओर फैल जाए तो निश्चित रूप से अरोगी, दक्षिण दिशा की ओर फैल जाए तो क्रम से निरोगी और ईशान कोण में फैल जाए तो जीवन एक माह है केवल उसका। आगन्य नैतिक में मृत्यु निश्चित है, वायव्य कोण में अमृत पीने से भी जीवित नहीं, वात में सर्प, पित्त विकार में शत्र समान और कफ में मुक्ताकार। और अगर छिद्र बने तो गतायु, अगर छलनी यानी बहुत सारे छिद्र हो जाए तो उसमें कुल दोष है, अगर दो मस्तिष्क या मनुष्य की आकृति बने तो भूत दोष है। इस प्रकार हमने ये आज देखा तैल बिंदु मूत्र परीक्षा आचार्य योग रत्नागर के अनुसार। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।